हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। हरे कृष्णा। थैंक यू एवरीवन। चलिए श्लोक नंबर 2 स्टार्ट होगा, है ना। कल श्लोक नंबर 1 था, बहुत विस्तृत बातें हुई थी एक श्लोक 1 पे, है ना। चलिए तो आज प्रयास करते हैं श्लोक 2 को पढ़ने का। गिरधारी प्रभु जी आप पढ़ेंगे? ओके। शायद प्रेयर से हैंड रेज्ड है। अश्लेषा माता जी प्लीज स्टार्ट करें। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। हे भार्यस्पत्य बहिर्षद राजा के पुत्रों, जिन्हें प्रचेताओं के रूप में जाना जाता है, ने भगवान शिव, जो परम पुरुषोत्तम भगवान मुक्ति के दाता के बहुत प्रिय है, से मिलने के बाद क्या प्राप्त किया? निश्चय ही उन्हें आध्यात्मिक संसार में स्थानांतरित कर दिया गया था। परंतु इसके अलावा इस भौतिक संसार के भीतर या तो इस जीवन में या अन्य जीवनों में उन्होंने क्या प्राप्त किया? तात्पर्य: सभी प्रकार के भौतिक सुख इस जीवन में या अगले जीवन में, इस ग्रह पर या किसी अन्य पर प्राप्त होते हैं। जीव इस भौतिक ब्रह्मांड के भीतर जीवन की अनेक योनियों और अनेक ग्रह प्रणालियों में भटकता है। जीवन काल के दौरान प्राप्त होने वाला कष्ट और सुख इह कहलाता है, और अगले जीवन में प्राप्त होने वाला कष्ट और सुख परत्र कहलाता है। वास्तव में भगवान महादेव यानी शिव इस भौतिक संसार के भीतर के महान देवताओं में से एक है। सामान्यतः उनका साधारण लोगों पर प्रदान किया गया आशीर्वाद भौतिक सुख का अर्थ रखता है। इस भौतिक संसार की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा भगवान महादेव गिरीश के नियंत्रण में है। इस प्रकार भगवान महादेव किसी को भी किसी भी प्रकार का भौतिक सुख प्रदान कर सकते हैं। सामान्यतः लोग भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए भगवान गिरीश के भक्त बनना पसंद करते हैं, परंतु प्रचेताओं ने भाग्य से भगवान महादेव से मुलाकात की। भगवान महादेव ने उन्हें परम पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने का निर्देश दिया और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से एक प्रार्थना अर्पित की। जैसा कि पहले श्लोक यानी रुद्र गीतेन में कहा गया है, केवल भगवान शिव द्वारा विष्णु को अर्पित की गई प्रार्थनाओं का गायन करके प्रचेताओं को आध्यात्मिक संसार में स्थानांतरित कर दिया गया। कभी कभी भक्त भौतिक सुख का आनंद भी लेना चाहते हैं, इसीलिए परम पुरुषोत्तम भगवान की व्यवस्था से भक्तों को आध्यात्मिक संसार में प्रवेश करने से पहले भौतिक संसार का आनंद लेने का अवसर दिया जाता है। कभी कभी एक भक्त को स्वर्गीय ग्रह में जनलोक, महरलोक, तपोलोक, सिद्धलोक इत्यादि में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तथापि एक शुद्ध भक्त कभी भी किसी प्रकार के भौतिक सुख की आकांक्षा नहीं करता है। शुद्ध भक्तों को परिणाम स्वरूप सीधे वैकुंठ लोक में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसका यहाँ परम के रूप में वर्णन किया गया है। इस श्लोक की विदुर बृहस्पति के शिष्य मैत्रेय से प्रचेताओं की विभिन्न उपलब्धियों के बारे में पूछताछ है। इस श्लोक में विदुर बृहस्पति के शिष्य मैत्रेय से प्रचेताओं की विभिन्न उपलब्धियों के बारे में पूछते हैं। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, सो एक्चुअली में बस यही 2 बात है और कुछ समझाने का है ही नहीं। इनफैक्ट मालूम है क्या, मैं आपको एक काम कर सकता हूँ। चलिए एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट नहीं लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा है, लेना ले लीजिएगा, देखना देख लीजिएगा। चलिए ये कल का श्री राम स्वामी तैयार हो रहा है। यू विल बी गिवन एवरी अपॉर्चुनिटी, है ना। तो एक्चुअली में यही बात है, हम सबको हर अवसर प्रदान किया जाएगा, है ना। हम लोगों को हर अवसर प्रदान किया जाएगा। आपको क्या चाहिए, अब क्या करें? जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली वही कल सुबह पढ़ेंगे तो लगेगा रात में बना लिया है ना। देखने में यही लगेगा जी, अभी पढ़े थे अभी जाकर के बना लिया, है ना। तो अभी मैं दिखा दिया कि कल का वो
शायद उसमें थोड़ा सा एडिट लगेगा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन पढ़ लें, ठीक है। अगर एडिट होगा तो फिर एडिटेड आएगा। इन दिस मटीरियल वर्ल्ड यू विल बी गिवन एवरी अपॉर्चुनिटी टू रिलिश वॉट एवर यू डिजायर until you understand and accept that this world is an arrangement of Maya Devi under the order of Lord Krishna। ठीक है, तो हम सभी को है ना हर एक अवसर मिलेगा, हर एक अवसर मिलेगा इस जगत में, आनंद लेने का पूरा अवसर मिलेगा। ठीक है, आपको जितना आनंद लेना लीजिए, आनंद लेने का पूरा अवसर मिलेगा, परंतु ये आनंद नहीं, एक्चुअली में कष्ट है, यही कष्ट है। और वही बात एग्जैक्टली सेम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? यहाँ पे जो अभी हम लोग ये जो ग्रीन और येलो हाईलाइटेड है ना, ये भी एक्चुअली में यही डिविजन है। कभी कभी भक्त भौतिक सुख का आनंद भी लेना चाहते हैं, तो ये तो आपका कॉल है ना, ये तो आपका चॉइस है, ये तो आपकी इच्छा है। आप क्या पाना चाहते हो? आपको एक अवसर मिलेगा, आपको चाहिए तो अवसर मिलेगा। देखिए, अगर आप कृष्णा की महिमा गाना चाहते हैं, और कैसी महिमा, ताकि हमको कुछ लाभ ना मिले, मेरे को पर्सनली कोई लाभ ना मिले, मेरा कोई पर्सनल हित ना हो जाए, कैसी महिमा गानी है कि हमको कुछ ना मिले, बस भगवान का हित हुए। अब अगर ऐसा भगवान की महिमा गाना चाहते हैं तो लक्ष्य क्या है? अपनी प्रसन्नता नहीं, कृष्णा की प्रसन्नता, है ना? यही लक्ष्य ना, कृष्णा की प्रसन्नता। तो जब कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहते हैं तो कृष्णा प्रसन्न होंगे, आप कार्य कीजिए। और जहां कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करना चाहते तो फिर आपको अवसर मिलेगा, आप अपनी प्रसन्नता के लिए काम कर लो। देखिए, ऐसा नहीं है कि सभी को कृष्णा का सेवक बनना ही पड़ेगा। माया देवी का सेवक बन जाइए, हाँ, इनडायरेक्टली तो कृष्णा का ही सेवक कीजिएगा। देखिए, बात समझिए, आप जिस प्रकार के डॉक्टर के पास जाएंगे उस प्रकार का दवाई मिलेगा। हमारे पास इलाज कैसा है, हमारे पास दवाई कैसी है? हमारे पास दवाई ऐसी है, आज के आज ठीक हो जाओ। क्या ये दवाई काम करेगी? बिल्कुल करेगी। क्या आज के आज सभी प्रकार के कष्टों से, मलिनताओं से, दुखों से, परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अब आप सोच के देखिए, सोच के देखिए, आप डॉक्टर हैं, ठीक है? सोच के देखिए, आप डॉक्टर हैं और आपको पूरी अच्छी तरीके से पता है कि पेशेंट को कौन सी दवाई देनी है और कौन सी दवाई लेकर के पेशेंट अभी के अभी सभी प्रकार के कष्टों से निकल जाएगा। पेशेंट के पास 11 प्रॉब्लम है? डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, लिवर खराब है, और क्या, पाचन शक्ति खराब है, और क्या, बीपी है, और भी 50 तरह का बीमारी बना। पेशेंट का 10 बीमारी है या 50 बीमारी है, आपको पता है कि अगर हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग दवाई देंगे तो सभी बीमारी से निकल जाएगा। देखिए, अगर आप हितैषी डॉक्टर हैं तो आप क्या चाहेंगे कि इसका 2 बीमारी का, अभी पेशेंट आपके पास आया है, बोला कि देखिए हमको है ना, हमको गैस का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर हमको शुगर बहुत बढ़ा हुआ है, हमको 2 प्रॉब्लम है, उसका 50 प्रॉब्लम है, उसका टोटल 50 प्रॉब्लम, आपको 2 ही प्रॉब्लम बोल रहा है, हमको ये 2 प्रॉब्लम का निवारण कर दीजिए। जाता है ना डॉक्टर के पास, जाता है तो ऐसे ही बोलता है ना, बोलते हैं ना। आप भी डॉक्टर के पास जाते तो सारी प्रॉब्लम तो नहीं बता देते कि सारी प्रॉब्लम ही ठीक कर दो। डॉक्टर के पास जाते तो यही बोलते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम या 2 प्रॉब्लम ठीक कर दीजिए, और भी बीमारी है वो चलने दीजिए, बाकी ये 2 प्रॉब्लम तो ठीक कर दीजिए, हम इसी के लिए आए। परंतु अगर कोई अच्छा डॉक्टर हुआ
तो वो यही चाहेगा ना कि सारा प्रॉब्लम सॉल्व करे। ये एक प्रॉब्लम दो प्रॉब्लम क्या होता है? सही है नहीं है? सही बात है कि नहीं है? अगर कोई अच्छा डॉक्टर हुआ तो वो तो यही चाहेगा ना, है? समझ में आ रहा है सभी को? अब लोग इस प्रकार के डॉक्टर को बोलते हैं बड़ा कड़वा दवाई देते हो, बड़ा स्ट्रांग दवाई देते हो, बड़ा स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है। हम क्या करें? हम क्या करें जी? 50 बीमारी क्यों पाले हुए हैं? हम क्या करें? कृष्णा से द्वेष क्यों किए हुए हैं? हम क्या करें? बीमारी आपका है, आपको तो इलाज दे रहे हैं, बीमारी मेरा नहीं है। अब सपोज कीजिए, जो जो समझने का कोशिश कीजिए, यहां पे लिखा हुआ है कभी कभी भक्त, ये ऊपर वाला ग्रीन हाईलाइटेड, कभी कभी भक्त भौतिक सुख का आनंद भी लेना चाहते हैं, इसलिए परम पुरुषोत्तम भगवान की व्यवस्था से भक्त को आध्यात्मिक संसार में प्रवेश करने से पहले भौतिक संसार का आनंद लेने का अवसर दिया जाता है। कभी कभी ऐसे भक्त स्वर्गिक लोक, जनलोक, महरलोक, तपोलोक, सिद्धलोक इत्यादि में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। अब बताइए, इज दिस सॉल्विंग प्रॉब्लम और इलोंगेटिंग प्रॉब्लम? के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कि प्रॉब्लम को और बढ़ा रहा है? हम्म? बाकी सबको दिख रहा है प्रॉब्लम बढ़ा रहा है? सच सच बोलिए, किस किस को नहीं दिख रहा है प्रॉब्लम बढ़ रहा है? सच सच बताइए। आई एम श्योर लोगों को नहीं दिख रहा होगा। जिस जिसको नहीं दिखाई दे रहा है प्रॉब्लम बढ़ा रहा है, वो बताइए दिखाई दे रहा है? सबको ही बताइए। हमको नहीं दिख रहा है बोलिए, एन लिखिए नहीं दिख रहा है तो हम दिखाते हैं। नहीं समझी ना? बहुत अच्छा, मेरे को ये ऑनेस्टी बहुत पसंद होती है। हाँ बहुत अच्छा, ऑनेस्टली एडमिट करे, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ और कोई है? और कोई है? इसमें प्रॉब्लम कहां से बढ़ रहा है? हमको थोड़ा भौतिक सुख भी चाहिए, हमको भौतिक लोक में भेज दिया गया, आनंद ले रहे हैं, उसके बाद चले जाएंगे, या स्वर्गीय लोक में, ऊपर वाले लोक में भेज दिया गया, वहां पे आनंद लेंगे, उसके बाद आप कृष्णा के धाम चले जाएंगे। क्या कष्ट है इसमें? हम्म? कोई ऐसे हैं जिनको ये बात सही लगती है? जल्दी जल्दी आई आई लिखिए, एडमिट कीजिए, स्वीकारिए। जब तक नहीं स्वीकारिएगा तब तक नहीं निकलिएगा, हैं? जब तक नहीं स्वीकारिएगा तब तक नहीं निकलिएगा, गलती स्वीकारना पड़ेगा, हैं? हाँ यही बात है, यही बात है। देखिए क्या है ना, प्रॉब्लम बस इतना सा है कि हाँ बहुत अच्छा बात है, अगर आपको भगवत धाम जाने से पहले कुछ आनंद मिलना है, आप ले भी लें तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, परंतु इसमें एक दिक्कत है। सॉल्यूशन क्या है वो भी बताएंगे, ठीक है? पहले प्रॉब्लम समझ लीजिए। प्रॉब्लम समझ लीजिए। प्रॉब्लम क्या है कि अगर सपोज कीजिए आप स्वर्गीय लोग भेज दिए और आपको वहीं पे आनंद आने लग गया, अब आप कृष्णा के धाम जाइएगा। अगर आप यही इच्छा करने लग गए कि हमको तो यही लोक अच्छा लग रहा है जी, इंद्रदेव को भेजा गया था ना, है शुकर बना करके, सुअर बना करके नाले में खेल रहे थे और वही आनंद आ रहा था। तो अगर वही आनंद मिलेगा तो फिर आपको क्यों ले जाया जाएगा बताइए? आपको अगर स्वर्गीय लोक में ही आनंद मिल रहा है तो आप कृष्णा के धाम क्यों जाइएगा? अब क्या स्वर्गीय लोक जाना बुरा बात है? हम तो अच्छे ही लोग जा रहे हैं ना, ऊंचा लोक ही जा रहे हैं ना। नहीं ऊंचा लोक नहीं जा रहे हैं। आप समझने का कोशिश कीजिए, एक पिता का पुत्र है, वो पिता के पुत्र से, पिता की व्यवस्था से, पिता के संरक्षण से दूर रह करके कभी खुश और कभी दुखी भी रह ले, या दुखी या खुश रह ले, है कैसा भी, अगर खुश भी रह लिए तो उसमें आनंद है क्या? समझ आ रहा नहीं आ रहा? पिता हमारे हैं बहुत कृपालु, हम पिता से दूर रह करके खुश रहेंगे अब, है?
जैसे इस जगत में बहुत सारे लोग हैं ना, मदिरा पान करने के बाद सोचते हैं कि खुश हैं। ड्रग्स जो लेता है उसको क्या लगता है? उसको यही लगता है ना हम खुश हैं। उसको समझाइए कि खुश नहीं है, उसको समझा पाना बड़ा मुश्किल है। उसको वही खुशी दिखाई देती है कि हम ड्रग्स ले रहे हैं ना, ड्रग्स में बड़ा आनंद है, हाई हो गए हैं। मदिरा पान कर रहा है तो मदिरा पान में बड़ा आनंद है। तो दुख की अवस्था में ही वो सुखी अपने आप को समझ लेना चाह रहा है। अब ठीक ऐसे ही दुख की अवस्था में कोई प्रसन्न रहने लग गया तो फिर कष्टों से कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? क्योंकि उसको तो दुख अच्छा लगने लग गया। समझ रहे नहीं समझ रहे? हम्म। सभी को समझ आ रहा है गड़बड़ कहां पे है? भगवान के प्रेम को वैल्यू ही नहीं कर रहा। अब यहां पे जो आनंद है, क्षणिक आनंद है, उसी को खुशी समझ लिया। इंद्रलोक में चले गए, क्षणिक आनंद मिल रहा है, थोड़ा सा इंद्र को तृप्ति मिल रहा है, उसी में आनंद समझ लिया। अभी देखिए ना इस जगत में पता नहीं है, लोगों को बड़ा आपत्तिजनक लगेगा, मुझे तो कुछ आपत्तिजनक नहीं लगता। इस जगत में आनंद जिसको बोलते हैं, मैंने सोचा इस पे वाचा लिखने का, बट थोड़ा लगता है कि ये थोड़ा किसी तरीके से कॉन्फिडेंस छोड़ रहा है, कि मतलब थोड़ा सेंसेशन टॉपिक। इस जगत में जो आनंद होता है, जिस आनंद के कारण हम कुछ भी कर गुजरने लगते हैं, वो आनंद इंद्रियों का क्षणिक उत्तेजना ही तो है, और कुछ भी है। क्षणिक उत्तेजना, क्षणिक उत्साह आ गया, क्षणिक खुशी आ गई, यही तो है। पल दो पल, और उसके बाद वो आनंद तो नहीं टिकता। उसके कारण कोई भी अपराध कर देता है। अब इससे बड़ा पागलपन का और क्या निशानी बताएं? अगर कोई पागल हो तो उसका सिम्टम्स होता है, इससे ज्यादा पागलपन और क्या होगा? अब देखिए ना, अगर कोई ये इस बात को समझ ले कि क्षणिक आनंद के लिए, भगवत गीता में बताया गया ना, संभाव की स्थिति में रहना। अगर कोई क्षणिक आनंद को वैल्यू ना करे तो कोई अपराध होगा? ऑलमोस्ट कोई अपराध नहीं होगा है? ये क्षणिक उत्साह, क्षणिक खुशी, क्षणिक जोश, क्या है ये कोई खुशी हुई? उसी खुशी के कारण बाद में रो रहा हो। जीभ की लोलुपता के लिए मीठा पसंद है, खा के डायबिटीज कर लेते हो। तीखा पसंद है, खा के एसिडिटी कर लेते हो। और वहां पे भी देखें तो मात्र दो दो इंद्रियों को अगर देखें तो सबसे ज्यादा प्रताड़ित होते हैं लोग। एक जीभ की, एक यौन इंद्रिय, एक धन कमाने की आसक्ति है, और दूसरा आधिपत्य जताना है। आप सोच के देखिए, ये सब क्या है? पागलपन नहीं है? अब लोगों को बता दें कि देखिए आप पागलपन वाली अवस्था में रहते हैं, तो देखिए हैं, बड़ा कड़वा बोलते हैं। कड़वा ना बोले तो मीठा बोले। समझिए बात को, ये सब हम कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा है, ये हम ही कर रहे हैं।
मालूम है, एक एक आजकल मैं देखता हूं एक तरह का प्रचार है, बड़ा फेमस हो जाता है, थर्ड पर्सन। क्या? ये दुनिया में कितना बड़ा संघर्ष चल रहा है, बड़ा अच्छा लगता है। दुनिया में संघर्ष चल रहा है, सही बात है। सेकंड पर्सन कर दें, अंग्रेजी में वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जिस दृष्टिकोण से बात किया जाता है, सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन कर दे, यू, आप सबसे बड़ा अपराध कर रहे हो हैं। जब तक बोल रहे थे दुनिया में अपराध हो रहा है तो सब ठीक है, दुनिया तो, हाँ दुनिया सब कुछ बुरा चल रहा है। जैसे ही बोल दे आप अपराध कर रहे हो, नहीं नहीं हमको मत बोलिए, हमको मत बोलिए, है ना? सही बात है ना? सही बात है ना? है? दूसरे को गलत बोल दे तो सब सही है, अपनी गंदगी देख ले तो बड़ा बुरा लगता है। अरे सुधारना दुनिया को थोड़ी ना, सुधारना तो अपने आप को है, सुधारना तो स्वयं को है, शुद्ध तो स्वयं को होना है। हमको हमको सुधरना है ना। तो गंदगी हम स्वयं की नहीं स्वीकारे, ये जगत की गंदगी स्वीकारे तो उसमें क्या लाभ है? देखिए, अगर भगवान की महिमा करने लग गए, कभी भी करने लग गए, शुद्ध रूप से करने लग गए, तो हम समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएंगे। ये शुद्ध महिमा तभी की जा सकती है जब एक शुद्ध भक्त के मुख से सुनेंगे। शुद्ध भक्त के मुख से सुनिए, उस प्रकार से भगवान की महिमा कीजिए। कभी, और हमको ये कल्पना भी नहीं करना चाहिए कभी होगा तो, परंतु कभी ऐसी स्थिति आ सकती है कि हो सकता है हमारा भी रागानुगा प्रेम जागृत हो जाए, रागात्मिका प्रेम जागृत हो जाए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कभी ऐसा स्थिति आ जाए कि हमारा भी भगवान से प्रेम जागृत हो जाए। अभी नहीं हुआ, जब तक हम नियमों का पालन नहीं करते नहीं हो सकता। शास्त्रों के अनुसार जब तक हम एक एक सिद्धांतों का पालन नहीं करते नहीं हो सकता। तब तक के लिए क्या है? तब तक के लिए शुद्ध भक्त की वाणी सुने, रिपीट करें। हम लोग आरती करते हैं ना, हैं? कहां से आती है आरती? शुद्ध भक्तों की वाणी, आचार्यों की वाणी, पूर्ववर्ती आचार्यों की वाणी। क्योंकि वो शुद्ध है, हम उनकी बातों को रिपीट करते हैं, हम शुद्ध हो जाते हैं। ऐसा करते 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 वर्षों वर्ष हम हमेशा आचार्यों के अनुसार ही बात करें, कृष्णा के अनुसार ही बात करें, गुरु के अनुसार ही बात करें, तब जाकर के हमारी स्थिति ऐसी हो सकती है, होगा नहीं, हो सकती है कि हम भी शुद्ध हो जाए। और शुद्ध हो जाए तो फिर हम भगवान की महिमा करने के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे। अभी नहीं, अभी नहीं। ठीक है, तो अभी शुद्ध भक्तों की वाणी को ये रिपीट कीजिए, बस उतना ही काफी है ना। हाँ, शुद्ध भक्त हमें क्या सिखाते हैं, भगवान क्या बताते हैं, शुद्ध भक्त का क्या दृष्टिकोण है? शुद्ध भक्त वही परमानेंट इलाज करने वाले डॉक्टर हैं, जो कि देखते हैं कि इतनी सारी बीमारी है, सबको ठीक कर लो, सारी गंदगी, सारे कष्टों से निवारण पालो। हमारा दृष्टिकोण भक्ति करना नहीं होना चाहिए, हमारा दृष्टिकोण मात्र शुद्ध भक्ति करना होना चाहिए। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हम शुद्ध भक्ति करें। ठीक है, अगर कोई भी शुद्ध भक्ति करेगा तो भगवान के धाम चला जाएगा। और यहां पे एक बहुत बड़ा कष्ट मालूम है क्या है? अगर ग्रीन वाला, अगर हम कोई भी भौतिक सुख पाने की कामना कर रहे हैं तो कष्ट यह है कि हम उस समय भगवान की सेवा नहीं कर रहे। ये बहुत बड़ी समस्या है। भगवान की सेवा न करने का अर्थ मालूम है क्या है? भगवान से द्वेष करना। आप समझिए, कौन है जो भगवान की सेवा नहीं करता है?
कौन है? एक असुर होगा वो भगवान की सेवा नहीं करेगा? कोई भी दैवीय गुण वाला होगा, अच्छे गुण वाला होगा, वो भगवान की सेवा नहीं करेगा, भगवान की महिमा नहीं करेगा? ऐसा कभी होगा क्या? संभव है? संभव है? हा? आप समझिए कि अगर हम इस प्रकार का भौतिक सुख का कामना करते हैं तो हम एक्चुअली में दानवीय कार्य कर रहे हैं। अब इसको दूसरे दृष्टिकोण से भी समझा जा सकता है, और ये कल श्री राम वाणी में है। इनफैक्ट एक काम करते हैं, पढ़ के डालते हैं, छोड़िए, कल आप लोग पढ़ लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा है ना? ओके, पता नहीं वो कहाँ पे है, सॉरी। चलिए थोड़ा सा मौका दीजिए। अच्छा, ये देखिए, मैं बता रहा था ना एडिट है, तो ये एडिट है, शायद ये वाला वर्जन आप लोगों को आएगा। ओके, ये कोई पढ़े तो लास्ट पैराग्राफ, इसमें शायद एडिट नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल मैं सच बता रहा हूं, ये सब ऐसा है कि प्रिंट करवा करके 50 बार पढ़िएगा, लाभ होगा। ऋषा माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज पढ़िए। हरे कृष्ण गुरुजी। दूसरे शब्दों में प्रत्येक क्षण आपको एक विकल्प दिया जाता है, या तो अपनी स्वयं की इंद्रिय का भोग करें, या भगवान कृष्ण ऋषिकेश जो सभी इंद्रियों के स्वामी हैं कि इंद्रियों की सेवा करें। दोनों को एक साथ करना संभव नहीं है। प्रत्येक क्षण के साथ आप इन दो पथों में से एक के निकट बढ़ते हैं। जब तक आप केवल भगवान कृष्ण की इंद्रियों की सेवा करने के लिए दृढ़ नहीं होते, आप केवल भौतिक संसार के भीतर संघर्ष करते रहेंगे। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा, सॉरी। तो ये है प्रॉब्लम, समझ में? जब तक आप भगवान कृष्ण ऋषिकेश का मतलब क्या होता है? इंद्रियों के स्वामी। जब तक भगवान कृष्ण की इंद्रियों के लिए सेवा करने के लिए तत्पर नहीं हो जाते, तब तक आप भौतिक इंद्रियों की सेवा करते रहेंगे, इस जगत में संघर्ष करते रहेंगे। इज दिस वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा, सभी को समझ में आया? हाँ, हम लोगों को विकल्प दिया जा रहा है। अब देखिए, जैसे ही हमने ऊपर वाला बोला कि हम थोड़ा तो भोग करना चाहते हैं, तो कैसा है? आप भोग कर रहे हैं, आपका पतन का हमेशा ही स्थिति बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप भोग कर रहे हैं तो आपका पतन नहीं होगा। आपने बहुत अच्छे कर्म कर रखे हैं तो आपका पतन नहीं होगा। एक श्लोक है, कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे। कृष्णा को भूलने के बाद हम भोग करने की इच्छा करते हैं। यहां पे एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, जब हम लोग, कोई भी ऐसा तो है नहीं कि शरीर का पोषण किए बिना वो जीवित रहे। निश्चित ही आपने आज सुबह से अभी तक बहुत सारा कुछ खाया होगा, है ना? अब खाया होगा वो दो चीज खाए हो सकते हैं, दो चीज। अगर कृष्णा को खिला करके खाए हैं तो प्रसाद खाए हैं, और कृष्णा को बिना खिलाए खाए हैं तो भोग खाए। कृष्णा को बिना खिलाए खाए हैं तो भोग किए हैं, भोग खाए। अब जैसे ही भोग किए, ये पाप होता है। भगवत गीता के अनुसार कृष्णा को बिना अर्पित किए पाने से क्या होता है? पाप होता है। तो कृष्णा भूलिया जीव, कृष्णा को भूल जाओ, तब भोग करेंगे, तब हम अपने आप को खिलाएंगे। नहीं तो क्या करेंगे? कृष्णा को खिलाएंगे, और कृष्णा का जो बचा हुआ उच्छिष्ट है, जो बचा हुआ है, वो खाएंगे। वो कैसा होता है? वो प्रसाद होता है। एक तरफ तो भोग क्या होता है? भोग पाप होता है भगवत गीता के अनुसार, और दूसरी तरफ कृष्णा का जो उच्छिष्ट है, कृष्णा का जो बचा हुआ है, वो आशीर्वाद नहीं है, वो आध्यात्मिक है, सीधा आध्यात्मिक स्तर का है। कृष्णा का प्रसाद खाना कृष्णा की भक्ति करने के समान है।
तो ये विकल्प हमारे पास है। आप अपनी इंद्रियों को भोगेंगे तो फिर जाइए भोगते रहिए, और कृष्णा की इंद्रियों को भोगने के लिए आप रिक्वेस्ट करेंगे तो देखिए क्या कहां तक पहुंचे जाते हैं, है ना। तो कृष्णा भूलिया जीव मत कीजिएगा। कृष्णा को भूल करके अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास मत कीजिएगा, लाभ नहीं होगा। ठीक है। तो प्रचेतागण क्या किए थे, शिव जी ने महिमा की थी राजा बर्हिष्मान, है यही नाम था ना, बर्हिषत जो भी। तो उनके पुत्र पिछले श्लोक में था प्राचीन बर्ही, ठीक है जो भी। तो उनके पुत्रों ने, जिनको प्रचेता भी बोला जाता है, उन्होंने क्या किया था, भगवान शिव के शब्दों के अनुसार कृष्णा की महिमा में अपने आप को लगा लिया था। अब यहां से क्या किया, कृष्णा की महिमा की है, तो अपनी इंद्रियों का उपयोग किस लिए किया, कृष्णा के लिए किया, अपने आप मुक्तात्मा बन गया। बताइए। परंतु ये महिमा शुद्ध होनी चाहिए, ठीक है। तो शुद्ध लोगों से सुने फिर शुद्ध महिमा करें, है ना। कल बताया था, बहुत विस्तार से बताया था, गुरु के प्रति समर्पित रह करके लाभ है ना। हर किसी के प्रति समर्पित हो जाए वो ठीक नहीं। वो तो स्वयं शिव जी की भक्ति कर रहे थे, शिव जी का अनुसार, शिव जी के अनुसार, शिव जी के कहे अनुसार भक्ति कर रहे थे, तो उनमें कोई मलिनता किसी प्रकार की नहीं है। जो भी आज्ञा अनुसार भक्ति करता है उसमें मलिनता नहीं हो सकती है। जो स्वतंत्रता से भक्ति करता है उसी में मलिनता आएगी, है ना। तो शिव जी का दो रूप है। एक तो वो तमोगुण का प्रसार करते हैं, वो अलग है, वो कृष्णा के कहे अनुसार करते हैं। हम लोग एक्चुअली में चैतन्य चैतन्यमृत में अभी देखे ही हैं, कल परसों श्लोक आया था जहां पे बताया गया था, शिव जी पार्वती माँ को बोल रहे थे कि तमोगुण का प्रसार करना है ना। शिव जी बोल रहे थे, शायद पार्वती माँ को ही बोल रहे थे कि तमोगुण का प्रसार करना है, यही कृष्णा ने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। ठीक है, ये तो एक अलग कार्य है। परंतु दूसरा एक और बिल्कुल सही बात है कि शिव जी कृष्णा के बहुत शुद्ध भक्त हैं, परम वैष्णव। कृष्णा के भक्त को क्या बोला जाता है, वैष्णव। और वो कैसे हैं, परम वैष्णव, हाईएस्ट। ओके, नेक्स्ट। ओके, ऋषा माता जी आप ही रीड करें। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। महर्षि मैत्रेय ने कहा, राजा प्राचीन बर्ही के पुत्र, जिन्हें प्रचेताओं के रूप में जाना जाता है, ने अपने पिता के आदेश का पालन करने के लिए समुद्र के जल के भीतर कठोर तपस्या की। शिव जी द्वारा दिए गए मंत्रों का जप और पाठ करके वे विष्णु परम पुरुषोत्तम भगवान को संतुष्ट करने में सक्षम हुए। तात्पर्य, कोई सीधे परम पुरुषोत्तम भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित कर सकता है, परंतु यदि कोई शिव जी और ब्रह्मा जी जैसे महान भक्तों द्वारा अर्पित की गई प्रार्थनाओं को दोहराता है, या यदि कोई महान व्यक्तित्वों के पदचिन्हों का अनुसरण करता है, तो वह परम पुरुषोत्तम भगवान को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकता है। उदाहरण के लिए, हम कभी-कभी ब्रह्म संहिता 5.29 के इस मंत्र का जप करते हैं। गुरुजी, ये पढ़ूं क्या मंत्र जो लिखा है? मैं गोविंद की पूजा पढ़ करता लीजिए माता जी, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इट्स ओके जी। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि।
मैं गोविंद की पूजा करता हूँ, आदि प्रभु, प्रथम पूर्वज, जो आध्यात्मिक रत्नों से बने निवासों में और लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए सभी इच्छाओं को प्रदान करने वाली गौओं की रक्षा कर रहे हैं। उनकी सदैव सैकड़ों हजारों लक्ष्मियों या गोपियों द्वारा बड़ी श्रद्धा और स्नेह से सेवा की जाती है, क्योंकि यह प्रार्थना ब्रह्मा जी द्वारा अर्पित की गई थी। हम इस प्रार्थना का पाठ करके उनका अनुसरण करते हैं। यह परम पुरुषोत्तम भगवान को संतुष्ट करने का सबसे आसान तरीका है। शुद्ध भक्त कभी भी भगवान तक सीधे पहुंचने का प्रयास नहीं करता है। भगवान की पूजा करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका भक्तों की शिष्य परंपरा के माध्यम से जाना है। इस प्रकार शिव जी द्वारा परम पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित की गई प्रार्थनाओं को प्रचेताओं ने दोहराया, जो इस प्रकार भगवान को प्रसन्न करने में बहुत सफल हुए। यहाँ परम पुरुषोत्तम भगवान का वर्णन पुरंजन के रूप में किया गया है। मध्वाचार्य के अनुसार जीव को पुरंजन कहा जाता है, क्योंकि वह इस भौतिक संसार का निवासी बन गया है और भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में वह इसके भीतर रहने के लिए बाध्य है। परम पुरुषोत्तम भगवान इस भौतिक संसार यानी पुर की रचना करते हैं और वह इसके भीतर प्रवेश भी करते हैं। भगवान जीव के हृदय के भीतर और परमाणु के भीतर प्रवेश करते हैं। इसलिए जीव और भगवान दोनों को पुरंजन कहा जाता है। एक पुरंजन जीव सर्वोच्च पुरंजन के अधीन है, इसलिए अधीन पुरंजन का कर्तव्य सर्वोच्च पुरंजन को संतुष्ट करना है। यह भक्ति सेवा है। भगवान रुद्र या शिव जी वैष्णव संप्रदाय के मूल आचार्य हैं, जिसे रुद्र संप्रदाय कहा जाता है। रुद्र गीतेन इंगित करता है कि भगवान रुद्र की शिष्य परंपरा के अधीन प्रचेताओं ने आध्यात्मिक सफलता प्राप्त की। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो बहुत सारी बातें इनमें से जो हम लोग बात किए एग्जैक्टली वही है ना? रियलाइज हो रहा है अभी जो बात कर रहे थे वही सारी बातें। इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है बहुत बहुत कुछ एक्सप्लेन करने का यहाँ पे बचा ही नहीं है। अभी हम लोग ऋषिकेश के बारे में बात कर रहे थे, वही पुरंजन। हम लोगों की इंद्रियां कृष्णा के अंतर्गत है, हम लोग कृष्णा के अंतर्गत हैं, तो अच्छा यही है कि हम कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। जब हम स्वयं की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो हम लोग अनुभव करते हैं हम स्वयं भी प्रसन्न नहीं होते हैं। यही व्यवस्था है ये बताने की भी कि हम गलत मार्ग पे हैं, तो अपना मार्ग सुधार लें। क्या ये मुश्किल है? नहीं है। क्या हम नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, परंतु इसके लिए हमें सही को स्वीकार करना पड़ेगा। अब ये बड़ा कष्टदायक है। सही को स्वीकार करना तो सबसे आसान चीज है, कष्टदायक कैसे बन गया? दो कारण। एक तो कृष्णा से स्वतंत्र रह करके हम भोगना चाहते हैं, तो उस कारण कष्टदायक बन चुका है। अब उसके बाद हम माया देवी के भी अंतर्गत हो जाते हैं। अब देखिए बात कैसा है कि अगर कोई भोगना चाहता है ना, वहीं पे गड़बड़ हो जाता है। सपोज कीजिए किसी को इंद्रिय भोग करने का इच्छा है। अब इंद्रिय भोग करने का इच्छा है, कहने का मतलब इंद्रिय तुष्ट हो जानी चाहिए, प्रसन्न हो जानी चाहिए। कहने का अर्थ इंद्रियों में आनंद मिलना चाहिए, परंतु असलियत तो कुछ और है। हम सच्चिदानंद के बिना तो आनंद में रह ही नहीं सकते। तो हम एक इल्यूशन में रहना चाहते हैं। भगवान के बिना कोई प्रसन्न है नहीं, परंतु हम प्रसन्न रहना चाहते हैं। तो कैसा है? एक इल्यूशन में, एक भटकाव में जीना चाहते हैं।
अब जैसे ही हम इंद्रिय भोग करना चाहते हैं, हमको ये भटकाव में रहना पड़ता है। जैसे सपोज करें हमको धनी बनना है ना, इस जगत में हमको धनी बनना है। लोग धनी बनने के लिए कितना कुछ करता है ना, सब कोई पागलों की तरह दौड़े जा रहा है, हमको और धनी बनना, और धनी बनना। परंतु असलियत क्या है? असलियत ये है कि लक्ष्मी देवी तो विष्णु भगवान की चरणों की सेवा करती है। लक्ष्मी देवी तो वहां रहेंगी जहां पे विष्णु है, जहां पे कृष्णा रहेंगे वहीं पे लक्ष्मी देवी रहेंगी। असलियत तो ये है। अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कृष्णा की भक्ति तो करे नहीं, हमको लक्ष्मी देवी मिल जाए। तो ये कैसा, ये इल्यूजन ही तो है ना, ये भटकाव ही तो है ना, ये कल्पना ही तो है ना। तो आपको झूठा झूठा धन मिल जाएगा इस जगत में, उसी प्रकार से झूठा झूठा धन मिल जाता है। असली धन तो कृष्णा के संग है। जब कृष्णा रहते हैं तो ग्वाल बाल को किसी चीज का सोचने का चिंता होता है? कोई बड़े से बड़ा असुर आ जाए, रक्षा के लिए चिंता होता है उनको? बड़े से बड़े समस्या में डूब जाते हैं, बस चिल्लाते हैं कृष्णा 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 कृष्णा, आ जाते हैं। आप कृष्णा की बाल लीलाओं को याद कीजिए। कोई भी कष्ट में होता तो क्या करता था? कृष्णा 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 कृष्णा, आ गया। कृष्णा एक्चुअली में यही बात भगवत गीता में बताते हैं, शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में होता है। तो शुद्ध भक्त का चिंतन कर रहे हैं, शुद्ध भक्त बुलाया चलेगा। द्रौपदी महारानी कृष्णा को बुलाती हैं, कृष्णा अब मैं क्या करूं, ये सामने दुर्वासा मुनि आ गए और इतने सारे लोग आ गए, इसके इतने शिष्य, हमारे पास तो खाने के लिए अन्न नहीं है, और मैं मना कर दूंगी तो श्राप करेंगे। कृष्णा को याद किए, कृष्णा आ गए। द्रौपदी महारानी वस्त्र हरण हो रहा है, कृष्णा को याद किए, कृष्णा आ गए। भीमसेन जी, युधिष्ठिर महाराज ने बोला था कि भीमसेन को कि बुला लीजिए, कृष्णा को भूल गए। अब कृष्णा को याद करते हैं, भीमसेन हमसे तो बड़ा अपराध हो गया, कृष्णा आ गए। भक्त को बस कृष्णा को याद करने की आवश्यकता है, कृष्णा तो स्वयं दौड़े दौड़े आ जाएंगे। परंतु प्रेम से आएंगे, अधिकार से नहीं। अधिकार मत जताइए, उनका अधिकार हम पे है। हम उनके अंतर्गत हैं। हम यही तो भूल कर बैठते हैं, हम ये सोच लेते हैं कृष्णा हमारे अंतर्गत है। यही भूल है, यहां पे पुरंजन करके भी वही समझा रहे हैं, हम कृष्णा के अंतर्गत हैं। कृष्णा जैसे चाहे वैसे हमारा उपयोग करें। परंतु हम कृष्णा से अन्य अन्य चीज मांगने का प्रयास करते हैं। बताइए क्या मूर्खता है ना, है? कृष्णा सब जगह व्याप्त हैं, हमारे हृदय को सुन रहे हैं, हमारे अनुसार कार्य कर रहे हैं, हमारे अनुसार व्यवस्था बना दिए हैं। परंतु नहीं, हमको तो ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको वो चाहिए, अभी भी चाहिए 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 चाहिए। हमारी भूल बस इतनी ही है कि हम ये बोलना, ये सोचना, ये अनुभव करना भूल जाते कि हमको कृष्णा चाहिए। अब फिर वही होता है, कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे। भिन्न भिन्न प्रकार का भोग करने का अभिलाषा करते हैं, और अभिलाषा करके क्या करते हैं? अपने आप को मूर्ख बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं। न तो हम भोग करके ही प्रसन्न होते हैं इस जगत में,
तो क्या कर रहे हैं? मूर्खी बना रहे हैं, मूर्खी बनाए जा रहे हैं, है ना। हम लोगों ने ये बात बहुत विस्तृत रूप से कल पूरा क्लास ही जान रहे थे, परसों भी संडे स्पेशल था, कल कल ट्यूसडे था ना, नहीं तो संडे को भी जान रहे थे, उसके बाद भी जाना है ना। संडे को संडे स्पेशल में भी ये बात जाने थे, विग्रह सेवा के बारे में ये बात आई थी, है ना। तो हम लोगों ने ये बात बहुत बार जानी है कि कभी भी हम शुद्ध भक्तों की वाणी को रिपीट करके अपनी भक्ति कर सकते हैं। हमारा शुद्धता है नहीं, हम अपने अनुसार हम भक्ति करेंगे, ये संभव नहीं है। हमारा मन करता है कि हम ये नाम जप लें, मालूम है बड़ा अजीब सा है, प्लीज कोई बुरा नहीं मानिएगा, मैं हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं, बुरा नहीं मानिएगा। देखिए मेरी समझ ज्यादा नहीं है और हमने बहुत सारा शास्त्र नहीं पढ़ा है, परंतु मुझे कहीं पे ये मिला तो नहीं है। अब मिले तो प्लीज बताइए, मैं इसीलिए बता रहा हूं, मिले तो प्लीज बताइए। आपने कई बार, हजारों बार सुना होगा, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, है ना। परंतु कौन शुद्ध भक्त के मुंह से सुना है? कौन से शुद्ध भक्त के मुंह से सुना है? आप रिपीट कीजिए, मैं भी रिपीट करूंगा, परंतु कौन से शुद्ध भक्त के मुख से सुना है? और अगर शुद्ध भक्तों ने ऐसा बोला नहीं और आप बोल रहे हैं, तो क्या ये भक्ति है? मैं इसमें कंटेस्ट नहीं कर रहा, इसमें मैं बात नहीं कर रहा, और अगर पता है तो बता दीजिए, अगर पता है तो बता दीजिए, परंतु मेरा इसमें कंटेस्ट है ही नहीं। मैं ये वाद विवाद में हूं ही नहीं कि ऐसा बोला गया कि नहीं बोला गया। अगर बोला गया तो बता दीजिए, मैं स्वीकार कर लूंगा कि हाँ बोला गया, परंतु न जानते हुए, न समझते हुए, हमको जो मन करेगा सो मंत्र बोलेंगे, हमको जो मन करेगा जैसे हम भक्ति करेंगे। क्या भक्ति हो रही है? क्या क्या भक्ति हो रही है? हमको हमारा हृदय कर रहा है, हमारी चेतना कर रही है, हमको लगता है, हम सोचते हैं, हमारा कहना है, तो आपके कहने से भक्ति हो जा रही है। अगर किसी शुद्ध भक्त ने ये हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की नहीं बोला है, तो आप बोल रहे हैं, तो आप कुछ भी और बोल लीजिए। ये फिर हम लोग बहुत बार सुनते हैं ना, क्या क्या राधा रानी कृष्णा को मिलाएंगी, कुछ तो बोलते हैं ना। कुछ तो कृष्ण एक गुरु बहुत जी, famous- राधे राधे श्याम मिला दे करके से बोलते। हाँ हाँ, ये कहां पे किस शुद्ध भक्त के मुख से सुना है? क्या हम डायरेक्ट कर सकते हैं, राधा रानी महारानी को डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप श्याम कृष्णा को मिला दीजिए? आप लोगों ने कई बार सुना होगा, जहां जाते होंगे सुनते होंगे, परंतु क्या बोला गया है? क्या अगर बोला गया तो बिल्कुल रिपीट कीजिए, परंतु अभी जो जाने हैं कि शुद्ध भक्त ने जो बोला है हम उसको रिपीट करते हैं तो हम भी शुद्ध हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात, परंतु क्या ऐसा बोला गया है? और अगर नहीं बोला गया तो आपको कैसे समझ है? हाउ डू यू नो? ये सब करके आप भक्ति कर रहे हैं। सोचिए, शास्त्र क्या बोल रहा है, हम क्या कर रहे हैं? क्या इस प्रकार की भक्ति हो सकती है? पता नहीं, हमारे अनुसार तो राधा रानी महारानी को हम निवेदन नहीं कर सकते, हाथ जोड़ करके निवेदन नहीं कर सकते। अगर उनकी अहेतु की कृपा हो तो हम पे कृपा करें, है ना। हम कैसे इनको बोलें कि आप मिला दो? हम कैसे बोले? अगर वो चाहे तो मिला दे, अगर वो कृपा करना चाहे तो।
हमारी क्या हैसियत है, हमारा क्या स्थान है कि हम बोले कि राधा रानी हमको कृष्णा मिला दीजिए। और सोच के देखिए इतने सारे गीत और क्या क्या बनते हैं और क्या क्या होता है। मैं तो आपको ये कॉमन चीज बता रहा हूं, वो सब क्या बनता है, और अगर वो सब बनता है तो वो भक्ति है। आप सोच के देखिए, कांप जाइएगा, सिहर जाइएगा। लोग क्या है ना, लोग इसी प्रकार का छद्म भक्त बनना चाहता है, झूठा झूठा। अगर सच में जानते हैं ना किसी शुद्ध भक्त ने बोला तो रिपीट कीजिए, हमको उसमें दिक्कत नहीं है, हमको उसमें कोई वाद विवाद नहीं है। हमको मन कर रहा है तो हम बोलेंगे, आप बोलिएगा तो भक्ति थोड़ी ना हो रहा है। आपको मन करे तो आप कुछ भी बोल दीजिए। है ना? तो कृपया सावधान रहिए। हमको बहुत सम्मान के साथ भगवान को, देवी देवता को भी रिक्वेस्ट करना चाहिए, है ना? तो देखिए क्या होता है, बार बार पहले भी बताया, प्रेम से प्रकट होते हैं। क्या ये प्रेम का भाषा है? किसी भक्त के हृदय से प्रेम से निकला हुआ है ये। अगर प्रेम से भक्त भगवान के लिए कुछ भी बोले, मैया यशोदा कृष्णा को डांट दे, तो कृष्णा उसको सराखों पे रखेंगे कि मेरी मैया ने मेरे को डांटा है। परंतु कोई प्रेम ना करे और अधिकार जता ले तो क्या कृष्णा उसको सम्मानित करेंगे? भगवत गीता में कृष्णा क्या बोलते हैं? प्रेम और भक्ति से जो कुछ अर्पित करते हो वो मैं स्वीकार करता हूं। तो आप अपनी बुद्धि से कितना भी अच्छा बना दीजिए। आप लोग देखते हैं सुबह आरती होती है तो एक और आरती जोड़ी गई है, वो भी क्या कृष्णा का ही नाम है। अभी रात को भी एक जय राधा माधव के साथ एक और जोड़ा गया ना, वो कृष्णा का ही नाम है। क्या हम नाम नहीं जप सकते? नहीं जप सकते, नहीं जप सकते। शुद्ध भक्त ने गाया है, उनने अपने प्रेम से गाया है, उनकी संरचना प्रेम से की गई है, लिखा है, बताया है, तो प्रेम को और दिखाया है। आप में क्या वो प्रेम आ गया है? और कभी कभी ऐसा होगा कि कृष्ण आपसे प्रेम से रेसिप्रोकेट करेंगे, होगा, और जब करें तो फिर ठीक है, वो स्वीकार करेंगे। परंतु कोई बुद्धि लगा ले, अभी जैसे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो क्या बोलेंगे, एक काम करते हैं, जो आरती लिखा हुआ ना उसको थोड़ा सा काट करके इसको इधर डाल देते हैं, ये रिडंडेंट हो गया, एक चीज दो बार लिखा हुआ उसको काट देते हैं। जैसे सुबह वाली आरती में ना वृंदावन नाम बहुत बार आया हुआ है ना, है ना, आया हुआ ना। जयो राधे जयो कृष्णा जयो वृंदावन, आया हो ना वृंदावन बहुत बार उसमें। तो एक काम करते हैं, वृंदावन 5 बार आया हुआ, 6 बार आया हुआ, इसको 6 को काट देते हैं, अपना एक संरचना बनाते हैं, उसको एकदम अलाइन कर देंगे, सुंदर लगेगा, ये भी सुंदर लग रहा है, एकदम मैच कर गया, भक्ति हो गया, भक्ति हो गया। ये प्रेम है कि बुद्धि है? बुद्धि से भगवान प्रकट हो जाएंगे। बहुत गहरी बात है, बहुत ही गहरी बात है। जो शुद्ध भक्त ने बोला है वो रिपीट कीजिए, बुद्धि नहीं, भक्ति, है ना, भक्ति। हाँ, आपका विकार होगा, भगवान आपको विकारों के साथ स्वीकार कर लेंगे, परंतु बुद्धि नहीं, समर्पण, समर्पण, भगवान के कहे अनुसार समर्पण, जैसा भगवान कहें वैसा करना, है ना, ये होगी भक्ति।
भगवान के कहे अनुसार कीजिए, शुद्ध भक्त के कहे अनुसार कीजिए, तब होगी भक्ति। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तमाशा करने के लिए नहीं है, हम शुद्ध भक्ति करने के प्रयास में है। हमको शुद्ध भक्ति करनी है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम में शुद्धता नहीं है, पर हम प्रयास करते रहेंगे। शुद्ध मार्ग पता है, उस मार्ग पे चलते रहेंगे। कृष्णा की कृपा होगी तो सफलता तक पहुंचा देंगे, नहीं कृपा हुई तो जहां रखना चाहते हैं वैसे रख लेंगे। ठीक है, यस, क्लियर है। भगवान के कहे अनुसार जैसा कृष्ण चाहे वैसे रहे, है ना। कल्पना नहीं, मन अनुसार कल्पना। हमको अच्छा लगता है, उसको अच्छा लगता है, उसकी प्रसन्नता के लिए कर दिया, उसकी प्रसन्नता के लिए कर दिया, ये सब नहीं। हम करेंगे तो कृष्णा की प्रसन्नता के लिए करेंगे, है ना। हम करेंगे तो गुरु की प्रसन्नता के लिए करेंगे, शुद्ध भक्त की प्रसन्नता के लिए करेंगे। ठीक है, हम अपनी बुद्धि को नहीं जीतने देंगे, हम अपनी भक्ति को जीतने देंगे, है ना। दोनों में से एक जीतेगा, या तो बुद्धि या तो भक्ति। अंत में बस यही चॉइस बचेगा। और यही श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है कि मिथ्या अहंकार अंतिम पड़ाव होता है। यही है बुद्धि, मन बुद्धि अहंकार है। या तो बुद्धि जीतेगी या तो भक्ति जीतेगी। अंत में बस इतना ही रहेगा। तो कृष्णा को जीतने दीजिए, है ना। कृष्णा जीत गया तो आपका हित हो ही जाएगा, और आप जीत गए तो गारंटी मेरी है कि आपका अहित होगा। अगर कोई भी भगवान कृष्ण के कहे के विपरीत जाकर के अगर जीत भी जाएगा तो भी वो हारेगा। ही वुड बी द बिगेस्ट लूजर, है ना। तो कृष्ण जैसे चाहते हैं ऐसा कीजिए, ठीक है। इसीलिए तो बोलते हैं करेंगे वही जो कृष्णा के लिए हो सही। हरे कृष्णा। आज बहुत महत्वपूर्ण बात था, सबको को अच्छे से समझ में आया हो। बहुत दिनों से प्रयास है कि सब कोई समझे, ऐसे ही सरलता से चीप भक्ति ना बना दे। और मैं सच बता रहा हूँ, इसका विस्तृत वर्णन आपको शास्त्रों में भी नहीं मिलेगा, और बहुत लोग इसको ओवरलुक करके आगे बढ़ जाएगा। परंतु अगर ये सब किया तो फिर भक्ति कीजिएगा ही कैसे? शुद्ध मार्ग को छोड़ करके आगे बढ़ जाइएगा तो भक्ति कीजिएगा ही कैसे? शुद्धता नहीं आएगा फिर, है ना। तो हो सकता है आज के दिन में हो सकता है हम 50 श्लोक पढ़ लेते हैं, परंतु 1 या 2 ये श्लोक पढ़ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हृदय से आत्मसात करने का प्रयास करना वो बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो हृदय में शुद्धता लाइए, शुद्ध भक्तों के अनुसार चलिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत पढ़ लिए, उसमें कुछ लाभ प्राप्त किए नहीं, बस पढ़ लिए, पढ़ने से कुछ नहीं हो। मुझे बस 2 मिनट और दे दीजिए, 1 या 2 मिनट। अभी गीता जयंती थी ना, गीता जयंती में हम लोग बात कर रहे थे कि श्लोक रीड करने के बारे में। और देखिए ये तो क्या है, डिवोटी तो 1-2 बोलते हैं और हर साल ही बोलते हैं। देखिए 2 बातें हैं यहां पे भी, जैसे जाना कि हम लोगों को भगवान की बातों को यथारूप रखना होता है। अब देखिए पहले जो संवाद होता था वो संस्कृत में होता था और लोगों को समझ में भी आता था। आज 5 PM वाली क्लास में बता रहे थे, जैसे 700 श्लोक है ना भगवद गीता में, तो 700 श्लोक में सभी का एक ही मूल अर्थ है, उसी के इर्द गिर्द 700 श्लोक है, मूल अर्थ एक ही है। अब क्या है, 700 श्लोक को सभी को, सब कृष्णा की वाणी है ना, सबको एक को पढ़ करके वो मूल रस तक या मूल अर्थ तक पहुंचना है। ठीक है, सारे शास्त्रों को पढ़ करके हम क्या करते हैं, उसका मूल अर्थ पर पहुंचते हैं। परंतु आज के दिन में वो स्थिति नहीं है कि कृष्णा की वाणी जो भगवत गीता में जो श्लोक, संस्कृत में श्लोक लिखा हुआ, अगर हम वो पढ़ लेंगे तो हम उसका अर्थ वही निकालेंगे, अर्थ का अनर्थ निकाल सकते हैं।
इसीलिए शुद्ध भक्त के गाइडेंस में पढ़ना चाहिए। उससे क्या होगा, मूल अर्थ से विचलित नहीं होंगे। पता चलेगा इधर चले गया, उधर चले गया, वो हो गया, ये हो गया। इसीलिए जैसा शुद्ध भक्त ने बोला है वैसे ही पढ़िए। सब कोई शुद्ध नहीं होता, सब कोई मनगढ़ंत इंटरप्रिटेशन निकालता है। इसीलिए शुद्ध भक्त की वाणी को पढ़िए तो मूल अर्थ से विचलित नहीं होंगे, कृष्णा की वाणी के ही अनुसार चलना है। यही सभी शास्त्रों को समझने का सही तरीका है। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई। बड़ा विस्तृत वर्णन था आज का। बहुत ही डेप्थ में, गहराई में जानने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। अच्छा है, सबको अच्छे से जानिए। मुस्कान माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च कृपा सिन्धुभ्यैव च वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय। प्रभुपाद की जय। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी ठाकुर जी दास बाबा जी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय। जय श्री रूप रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशति गौर भक्तवृंद की जय। गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे हरे कृष्ण everyone, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, किन्हीं की कहीं से भी कुछ भी कैसी भी कोई भी जिज्ञासा है कृपया पूछें। हरे कृष्ण। यस। हरे कृष्ण। प्लीज पूछिए, कहीं से कोई भी जिज्ञासा, कुछ भी ऐसा है जो नहीं समझ में आया, डिफिकल्ट है। कल भी बहुत सारी जिज्ञासा थी, आई थिंक लास्ट तक मैं आंसर नहीं कर पाया था, करने का प्रयास किया था, अंतिम तक बात। ओके, यस, पूछिए निसंकोच कोई भी जिज्ञासा हो, कहीं से भी हो, पूछिए। किसी को अनम्यूट करना है? सबसे पहले अनम्यूट कर लीजिए, बाकी चैट में आ ही रहा होगा जिनका भी जिज्ञासा। अनम्यूट करना है, हैंड रेज, जल्दी जल्दी पूछिए। कुछ नहीं समझ में आया? ऐसा कुछ है जो नहीं समझ में आया? हरे कृष्णा। किसी को कुछ नहीं समझ में आया? डिफिकल्ट लगा? कोई बात है, पूछिए। जो क्लास से संबंधी ना हो, कृष्णा से संबंधी, वो भी पूछ लीजिए, पूछिए। ओके, हरे कृष्णा गुरुजी। हमें कृष्णा से कुछ भी मांगना नहीं चाहिए, आइडियली बिल्कुल नहीं। हाँ, जब हम संकटों में कृष्णा को पुकारते हैं तो भी हम कृष्णा से हमें बचाने की आकांक्षा नहीं करते। काइंडली करेक्ट मी इफ यू सो विश। देखिए वो कैसा है ना, वो मांग नहीं रहे हैं, वो मांग नहीं रहे हैं। जैसे ये थोड़ा मुश्किल है, मतलब इस भाव को प्रकट करना बड़ा मुश्किल है।
परंतु हाँ चलिए एक तरीके से समझ जाइएगा। जैसे जैसे कैसा होता है ना, छोटा सा बच्चा होता है ना, कुछ भी गलती करता है तो स्वभावतः देखिए क्या है, सबका जीवन अलग अलग है और सबके साथ अनुभव अलग अलग रहा होगा, परंतु स्वभावतः वो क्या करता है, मैया मैया बापू बापू, है ना। और ऐसा नहीं सोचता कि कष्टों से बचा लो। ये क्या हो गया? कुछ भी अप्रत्याशित हो जाता है तो ऐसे ही बोलता है ना, माँ, है बोलता है ना। जैसे कभी भी कोई कष्ट की अवस्था होती है तो आजकल भी है, बहुत लोगों के साथ होता होगा, जैसे पैर दर्द कर रहा है, ले बैठ करके उठे हैं, पैर दर्द कर रहा है, पीठ दर्द करता है, तो उठने के साथ क्या बोलता है, माँ, है ना, कृष्णा, है ना, करते हैं बाकी लोग, कोई नहीं करता है, मुंह से अपने आप आवाज निकलता है ना, निकलता नहीं निकलता? कोई भी कष्ट हो रहा है अपने आप ही निकल रहा है, स्वतः ही निकल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम पीड़ा के कारण हम उसको याद कर रहे हैं, हम स्वतः ही याद कर रहे हैं। ये कैसे हो गया? कुछ गिर जाता है, बच्चे से कुछ गिर जाता है, बच्चा कुछ खेल रहा है, गिर गया, जोर जोर से चिल्लाता, मैया मैया मैया, उसको मालूम है जैसे जैसे मैया बोलेंगे सब ठीक हो जाएगा, उस संकटों से मुक्ति नहीं चाहता। एक और एग्जांपल देता हूं, हे भगवान आप बोल जाते हैं, हाँ हे भगवान, तो कैसा है, सपोज करें कि किसी के साथ कुछ बुरा घटना हो गया है ना, सपोज करें, बहुत बार क्या होता है, रिएक्शन न जानते हुए भी होता है, हाँ बिल्कुल स्वतः अपने आप। तो वृंदावन वासी है ना, हमेशा कृष्णा का ही चिंतन करते हैं, तो किसको याद करेंगे? ऐसा नहीं है कष्टों में याद कर रहे हैं, हर पल ही कृष्णा को याद कर रहे हैं। ये सांस लेने जैसा है, हम लोग बोलते भी हैं जिस सांस में कृष्णा नहीं वो सांस हमें चाहिए नहीं, वो वृंदावन वासी करते हैं, वो शुद्ध भक्त करते हैं, हमेशा ही कृष्णा का चिंतन कर रहे हैं। अब जैसे कुछ भी कृष्णा, अपने आप ही ठीक हो गया, है ना। कृष्णा भगवद गीता में यही बात बोलते हैं, शुद्ध भक्त मेरा चिंतन हमेशा करते हैं, हमेशा हमेशा। तो मुंह से कुछ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? तो शुद्ध भक्त का अलग स्थिति है, वो पीड़ा में याद नहीं कर रहे हैं, वो तो स्वतः ही उनके मुंह से निकलता है। जैसे आप नारायण, है ना, हाँ वो क्या, अजामिल, है ना, अजामिल कष्ट में था, परंतु ऐसा थोड़ी ना था कि उसको पता था कि ये कष्ट से भी मेरा पुत्र निकाल लेगा, परंतु जैसे स्वतः अपने आप ही एक नाम निकलता है, एक चिंतन निकलता है, वैसे वो अपने पुत्र में ही अपना चिंतन लगाए हुआ था कि पुत्र मेरे को कष्टों से निकाल लेगा, है ना। उसीलिए नारायण नारायण, है ना। ठीक उसी प्रकार से वृंदावन वासी तो एक्चुअली में शुद्ध स्थिति तो वृंदावन वासियों का ही है, शुद्ध स्थिति तो भगवत भक्तों का ही है। और भगवत भक्त हमेशा ही कृष्णा का चिंतन करते हैं। अब उनको कुछ भी कीजिएगा, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, है ना, ये ठीक है। तो ऐसे याद करते हैं वृंदावन वासी, ऐसे याद करते हैं, वो भूल ही नहीं पाते। उनके लिए भूल पाना बड़ा मुश्किल है। गोपियां बता रही थी ना, क्या नाम है, वो आए थे ना, कृष्ण जैसे दिखते थे, क्या नाम है, उद्धव आए थे ना। तो गोपियां रोते रोते बता रही थी ना, कृष्णा इतने निष्ठुर हैं पर भूल पाना उनको संभव नहीं है। हर पल कृष्णा को याद कर रहे हैं। अब याद कर रहे हैं तो बोल किसका नाम लेंगे? वही है जो गोपियां कुछ दही दूध बेचते बेचते फिर बोलते कृष्णा ले लो कृष्णा ले लो कृष्णा ले लो। उनके हृदय में तो कृष्ण ही चल रहे हैं। ये ठीक है। तो हमारा
कृष्णा को याद करना कष्टों में और शुद्ध भक्तों का कृष्णा को याद करना दोनों अलग है, ठीक है, चाहे वो कष्ट की अवस्था हो। तो हमें संकटों में क्या करना चाहिए गुरुजी? देखिए क्या है, हमको ये बात स्वीकारना चाहिए कि हमारी अभी उतनी शुद्ध अवस्था तो है नहीं, हम किसके पास जाएंगे, हमारे पास और कोई नहीं है। देखिए हम में कोई शुद्धता नहीं है, बट हम आप ही के पास आएंगे। आपको बचाना हो बचाइए, नहीं बचाना हो मत बचाइए। आप नहीं बचिएगा तब भी हम आप ही के पास आएंगे, मत बचिए, है ना। तो हम कृष्णा का चिंतन करें, पर कोई बात नहीं, हम कंडीशन ना लगाएं, अपनी मूर्खता बता दे, अपनी असमर्थता बता दे कि देखिए हम में तो कोई शुद्धता नहीं है, हम तो ऐसे ही हैं, पर आप अगर आप चाहें तो हमको गले लगा लीजिए, अगर आप चाहिए तो हमको गले लगा लीजिए। ऐसे तो पैर के नीचे कुचलने वाले ही हम हैं, हमारी स्थिति तो वही है, हमारे साथ तो वही होना चाहिए, पर आप चाहें तो हमें गले लगा लीजिए, हमें मत निकालिए, है ना, ठीक है। आंसर हुआ? वैसे मेरे लिए भी बड़ा अमेजिंग है कि हम लोग जो बात कर रहे थे, मैंने ये कल्पना नहीं किया था, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि शिव जी के बारे में बात कर रहे थे कि शिव जी की महिमा के अनुसार वो लोग प्रचेतागण महिमा कर रहे थे, और हम यही बात को जानेंगे आगे चल के, यही बात को जानेंगे कि शुद्ध भक्त की महिमा को रिपीट करने से शुद्धता आती है। तो मेरे लिए बड़ा अजीब सा बात था, एग्जैक्टली वही लिखा हुआ था, तो बड़ा आश्चर्यजनक बात। अच्छा है, एनीवेज, माता जी जिज्ञासा हुई? अच्छा, फिर से, जैसे आपने एक बार बताया था कि हम कृष्णा को बता दें कि हमारा हाथ दर्द कर रहा है, तो भी हम आकांक्षा करते हैं कि वे ठीक कर दें, तो कैसे पता चलेगा कि हम सच में कुछ मांग रहे हैं या सिर्फ याद कर रहे हैं कृष्ण को? नहीं, देखिए क्या है, अगर आपकी स्थिति ऐसी ही है कि आप उस दर्द से पार नहीं पा रहे, ठीक है, अगर आपकी स्थिति ऐसी ही है कि आप उस दर्द से पार नहीं पा रहे, तो हम ये कल्पना नहीं कर रहे हैं कि हम भगवान से मांग नहीं रहे, बिल्कुल मांग रहे हैं। फलप्रद करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, परंतु हमारा हाथ अभी बहुत दर्द कर रहा है। हमको ऐसा करना नहीं चाहिए कि हम हाथ के बारे में चिंतन कर रहे हैं, हम दर्द के बारे में चिंतन कर रहे हैं, हमको ऐसा करना नहीं चाहिए। हम इस भौतिक अस्तित्व के बारे में चिंतन कर रहे हैं, हमको ऐसा करना नहीं चाहिए, पर हम यही कर रहे हैं। वास्तविकता तो स्वीकारिए, आइडियल सिचुएशन क्या है और रियलिस्टिक सिचुएशन क्या है, दोनों को स्वीकारेंगे ना। हम बस बोले आइडियल सिचुएशन, आइडियल सिचुएशन, आइडियल सिचुएशन, और रियलिस्टिक जो है हम स्वीकारेंगे ही नहीं है। तो जो रियलिस्टिक है, जो आंखों के सामने है, जो सत्य है, वो भी तो स्वीकारेंगे कि हाँ, हमको करना तो यही चाहिए कि हमको दर्द के बारे में याद नहीं करना चाहिए। और भगवान देखिए, हम दर्द के ही बारे में याद करना है, अगर आपकी इच्छा हो तो दर्द को ठीक कर दीजिए, अगर संभव हो, अगर संभव हो तो दर्द के बारे में चिंतन मत कीजिए। नहीं हो रहा तो कृष्णा को याद कीजिए कि देखिए हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, हम बिल्कुल मांग रहे हैं, हम तो स्वीकार रहे हैं, मांग रहे हैं, परंतु ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने साफ साफ बोला, मांगना है तो कृष्णा के पास जाकर के मांगो। और देखिए एक बात जानिए, अगर मांग करके, सपोज कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मेरे पीठ का दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है और मेरे को ऐसा अनुभव भी हुआ कि कुछ हुआ है जिसके कारण हो सकता है पीठ का दर्द कम हो जाए। अब अगर सपोज करें, मांग करके अगर मैं अच्छे से सेवा कर पाऊं, अगर अच्छे से सेवा कर पाऊं, और फिर मैं मांग रहा हूं अगर भगवान आपकी इच्छा हो तो मेरे पे कृपा कर दे, मैंने ऐसा किया नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूं, मैंने ऐसा किया नहीं है। मैं एग्जांपल देने के लिए कुछ तो एग्जांपल दूंगा ना, परंतु अगर मांग ले ऐसा, और मेरे को ये बात भी निश्चित है, और ये बात निश्चित करना भी बड़ा मुश्किल है, कैसे पता चल जाएगा कि इसके बाद सेवा ही करेंगे, परंतु अगर मांग ले इस पे कि अगर आपकी इच्छा हो तो मेरा पीठ दर्द ठीक कर दीजिए ताकि हम कुछ सेवा कर पाए, हम सेवा नहीं कर पा रहे, तो ये मांगना गलत नहीं होगा। होने के लिए तो ये फलप्रद है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है,
परंतु फलप्रद होते हुए दृष्टिकोण क्या है? दृष्टिकोण तो भक्ति है, लक्ष्य क्या है? ठीक है, तो ऐसा करना नहीं चाहिए आइडियली, फिर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान को देखने दीजिए, जो ठीक करना कर दे, नहीं करना नहीं करे, हैं? आप अपना प्रयास कीजिए, ऐसा नहीं है कि आप अपना काम करना रोक दीजिए, अभी हम एफर्ट करना रोक दें, ना ना बिल्कुल नहीं। एफर्ट करना है, रिजल्ट मिलना नहीं मिलना वो कृष्णा का काम, उनको देखने दीजिए। ठीक है, आंसर हुआ? फलप्रद भी करें, अगर उसका भी हेतु या लक्ष्य कृष्णा की भक्ति है तो ठीक है ना, भक्तों की सेवा है तो ठीक है, क्योंकि असमर्थ तो आएगी ही आएगी, फिर किसके पास जाइएगा? अगर सपोज करें गुरु की सेवा करनी है, या वैष्णव हमसे, जैसे द्रौपदी महारानी के बारे में याद कर रहे थे, द्रौपदी महारानी क्या कर रही थी? कृष्णा को याद कर रही थी कि ये दुर्वासा मुनि और उनके शिष्य आ गए। अब क्या है, क्या कृष्णा को पर्सनल हित के लिए याद किया जा सकता है? नहीं, परंतु वहां पे क्या है, वहां पे भक्तों का अहित हो रहा है ना, तो कृष्णा इसमें प्रसन्न थोड़ी ना होंगे कि जो दुर्वासा मुनि भक्त हैं कृष्णा के, दुर्वासा मुनि या उनके शिष्यों का अहित हो जाए, तो इसमें कौन हमारी मदद करेगा? अब हमारे पास कोई आश्रय नहीं है, अब हम कृष्णा को याद करेंगे, विपरीत परिस्थिति आएगी तब तो हम कृष्णा को याद करेंगे। ठीक है, फलप्रद करने का लक्ष्य नहीं बनाइए, परंतु अगर विपरीत परिस्थिति आई तो हमारे पास और कोई आश्रय नहीं है, हम किसी और को याद नहीं कर सकते, हम किसी और पे आश्रित नहीं है, एकमात्र आश्रित हम कृष्णा पे ही है, तो कृष्णा को याद करें। ठीक है, हरे कृष्णा। यस, किन्हीं और की जिज्ञासा? हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ जानना है? नहीं, पक्का? हरे कृष्णा। आंसर हो गया सारी जिज्ञासाएं? एक दो मिनट रुक जाते हैं, देखते हैं। वेरी क्लियर, अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी। वैसे ये बहुत अच्छी जिज्ञासाएं थी आश्लेषा माता जी। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? जैसे आप लोग चैट में लिखते हैं ना, ये बहुत अच्छा करते हैं। मनीषा माता जी ने यहाँ पे लिखा हे भगवान, है ना? ऐसा नहीं है, बहुत सारी बातें देखिए क्या है, दिमाग के अंदर अंदर चल रहा है, हृदय में चल रहा है, परंतु वो प्रकट हो जाए। क्लास हो रही है, आप सोच के देखिए ना, 1 घंटा क्लास हो रही है, 1.5 घंटा क्लास हो रही है, एट दैट मोमेंट एकदम अच्छे से जो जो भावनाएं हैं सब कुछ प्रकट हो जाए, जो जो एग्जाम्पल्स है सब कुछ प्रकट हो जाए। जरूरी नहीं है, अगर कोई एग्जाम्पल बोल रहे हैं, आपको भी समझ में आ रहा है, हाँ हाँ मेरे साथ ये होता है, मेरे साथ वो होता है, तो बता दिया कीजिए ना, बहुत अच्छा हुआ, बताइए। ये बहुत लोग करते हैं, भगवान करते ही। तो अगर आप अपने अनुभव नहीं बताइएगा तो अपने अनुभवों से दूसरों को आप नहीं सिखा रहे। ठीक है, अभी क्या हुआ, अभी बाकी लोग जो हे भगवान से को रिलेट किया होगा वो समझो, हाँ 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 ये बात सही है, हमारे साथ होता है ना? क्योंकि ये जो एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, ये भौतिक स्तर पे हो रहा है। आध्यात्मिक ज्ञान है, परंतु भौतिक स्तर पे, मस्तिष्क के स्तर पे, बुद्धि के स्तर पे टच कर रहे हैं। अब बुद्धि को बता रहे हैं, देखो ऐसा करते हो नहीं करते हो, बुद्धि को बता रहे हैं, आपकी बुद्धि को बता रहे हैं, दूसरे की बुद्धि को बता रहे हैं। अब बुद्धि स्वीकारती है, हाँ 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 बात तो सही है, हाँ हाँ ये तो करता है। समझ आ रहा है? जब भी आप लोग बताते हैं तो इससे ये तो होता ही है। कभी भी यस नो भी लिखते हैं, उससे भी होता है। बौद्धिक स्तर पे बाकी लोगों को टच होता है, हाँ सही बात है।
नहीं नहीं, ये बात नहीं है, नहीं। अभी सपोज करें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज करें मैंने कुछ बात बोली, अब देखिए क्या है, सबने वैसा नहीं देखा होगा ना, जैसे अभी कल परसों एग्जांपल दे रहे थे, कल ही है ना, क्या होता था पहले 40 साल 50 साल पहले होता ही था कि कहीं पे भी गए भगवाधारी कोई है तो हम उसको प्रणाम करते थे, करते ही थे। इनफैक्ट मुझे भी अपना बचपन याद आता है तो मैं हमेशा ही करता था, ठीक है। परंतु आप समझिए ये कैसा होता था, ये कैसा होता था, ये पहले हुआ करता था, आजकल होता है, आजकल नहीं होता है। आजकल तो उल्टे बताते हैं, थोड़ा सावधान भी रहा करो, आजकल नहीं होता है। तो आजकल के लोगों को वो अनुभव कैसे दिलाया जा सकता है? आपके अनुभवों से दिलाया जा सकता है, हमारे अनुभवों से दिलाया जा सकता है, हमारे दृष्टिकोण से दिलाया जा सकता है। अगर दूसरे भी बोलते हैं कि हाँ हाँ हमने भी देखा, हमने भी देखा है, अगर मात्र आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर तो दूसरे उससे प्रभावित होते हैं, होते हैं। तो ऐसा झूठा झूठा बोलने की आवश्यकता नहीं है, किसी को झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं। हमने देखा नहीं है, हम बोले हाँ हाँ हमने भी देखा, ना वो सब नहीं। अगर सच्चा सच्चा देखा तो बताइए, तो आपके अनुभवों से सीखेंगे, कुछ और आपने किया हो तो उससे अनुभव से सीखेंगे, है ना? ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लर्निंग का, सीखने का। हम अनुभवों से ही तो देखते हैं ना, बौद्धिक स्तर पे, बुद्धि के स्तर पे हम अनुभव से ही तो देखते हैं कि हाँ ऐसा होता तो था। और ठीक यही बात है चैतन्य महाप्रभु सन्यास के लिए, यही तो बात है। सन्यासियों को वैल्यू किया जाता था, उस समय किया जाता था, यही तो कारण बना चैतन्य महाप्रभु का सन्यास लेने का। अब क्या है, अब आप बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, वो तो आपका दृष्टिकोण होगा, आप आज के दुनिया में ऐसा देख रहे होंगे, परंतु पहले कैसा होता था वो तो पहले के लोग बताएंगे ना। पहले जिसने अनुभव किया वो अपनी वाणी को बताए, वो अपने वाणी से बताए, हमने हाँ ये बात तो अनुभव किया, ये बात तो होता था, ये हमारे घर में हुआ था, ये वहां पे देखा था। अनुभव से दूसरे को भी बताया कीजिए, अगर अनुभव है तो बताया कीजिए, ठीक है, ओके, यस। और किन्हीं की कोई बातें? और कुछ नहीं? आज बहुत सारी जिज्ञासाएं उत्तर हो गई। भक्ति करने का सही स्तर पता चला। पहले तो सब मंदिर जाते होंगे ऐसे ही हैं, हर कोई मंदिर में चले गए और समझने लग गया कि सबको एक ही जैसे काम होना चाहिए। इनफैक्ट मालूम है कि आप लोगों के हृदय में ये बात जरूर आई होगी, कोई मंदिर तो 5 बजे खुल जाता, कोई मंदिर 6 बजे खुल जाता, कोई मंदिर 7 बजे खुलता, कोई मंदिर 8 बजे खुलता, सब अपना मन का मर्जी है, जैसा मन करता है वैसा खोल देता है ना। अब सोच के देखिए, अगर शुद्ध भक्त के अनुसार ऐसा करता हो, शुद्ध भक्त के अनुसार ऐसा करता हो, मन के अनुसार करता है तो गलती है, परंतु शुद्ध भक्त के अनुसार ऐसा करता हो और हम ऐसा सोच रहे हैं तो कितना गलत कर रहे हैं, नहीं? परंतु हम सभी ने यही सोचा होगा कि सब तो अपना मन का ही मालिक है, जिसको जो मन करता है वो खोल देता है ना। आज ये वाला मंदिर इतने बजे खुल रहा है, वो वाला मंदिर इतने बजे खुल रहा है, मन के अनुसार खोल रहा है तो गलत है, परंतु शुद्ध भक्तों के अनुसार खुल रहा है तो कितना सही बात है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे बस 1-2 मिनट दीजिए, एंड करते हैं। बांके बिहारी में ना बार बार आप नोटिस करते होंगे, पता नहीं बांके बिहारी मंदिर कितने लोग गए हैं और कितने लोग देखे हैं। बांके बिहारी मंदिर में एक चीज नोटिस करते होंगे, बार हर थोड़ी देर में पर्दा लगा देते हैं, है ना? हाँ, पर्दा लगा देते हैं, नोटिस किया? बहुत जल्दी पर्दा लगा देते हैं, है ना? मालूम है क्यों लगाते हैं? वो कहते हैं कि अगर बांके बिहारी को अगर कोई बहुत घूर करके देखेगा तो बांके बिहारी उनके साथ साथ चल देंगे। सोच के देखिए कितना प्रेममयी बात है। अब जब तक आप वो दृष्टिकोण से देखते नहीं है, आपको क्या समझ में आएगा? ठीक वैसे ही अगर ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के दृष्टिकोण से उनके विग्रह को नहीं देखना तो क्या प्रेम समझ में आएगा? क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। ऐसे ही कल्पना से कुछ भी करते रहिए। अरे
एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि कृष्णा के चरणों में आप ध्यान केंद्रित कीजिए, कृष्णा को देख करके ध्यान केंद्रित कीजिए। कोई भक्त है घंटों घंटों कृष्णा को देख रहा है, तो एक्चुअली में वो बाकी बिहारी का वही घंटों घंटों देखना, वो बोले हमारे कान्हा जी को ले जाएगा। यहाँ पे वही देखना बोलेगा शुद्ध हो जाएगा। कृष्णा को बहुत घंटों घंटों देख रहा है, बहुत ही दृढ़ता से देख रहा है, शुद्ध हो जाएगा। आप सोच के देखिए, दो मंदिर, दो तरीके से व्यवहार, दोनों एकदम अलग है। दोनों में कोई गलत है क्या? प्रेम ऐसे ही होता है जी, आप सही गलत समझते रहिएगा। अरे शुद्ध भक्त का हृदय नहीं देखिएगा, क्या क्या सही गलत समझिएगा। गुरु जी वृंदावन में एक जो संत हैं, उनके दर्शन के लिए लोग देर रात तक वहां वेट करते हैं, वहीं सोते हैं। तो जब हम वृंदावन आए तो हमें भी संतों के दर्शन करना चाहिए। देखिए क्या है, अब सरलता से बता देते हैं। मैंने पर्सनली उनका एक बार भी दर्शन नहीं किया। मुझे पता है आप किन संत के बारे में बात कर रही हैं, मैंने पर्सनली एक बार भी दर्शन नहीं किया। ठीक है, ऐसा नहीं है मैं उनका सम्मान नहीं करता, परंतु सैद्धांतिक रूप से हम अलग हैं। देखिए हम अपने गुरु के प्रति समर्पित हैं, सम्मान दूसरे का कम नहीं करते हैं, परंतु समर्पण मेरा एक ही के प्रति है। हम सबके प्रति समर्पित नहीं हो सकते। हम सम्मान करेंगे, मैं तो साफ साफ बोल रहा हूं, सामने आ जाएंगे तो चरणों में गिर जाऊंगा। मैं जानता हूं वो शुद्ध नहीं बोलते, परंतु वो पूर्ण रूप से कृष्णा के प्रति समर्पित है जी। उस भावना को तो हम सम्मान करेंगे। हो सकता है शंकराचार्य को भी मैं प्रणाम करूं, हो क्या सकता है, हाँ, बहुत बहुत अधिक चांसेस है। बस ये नहीं होना चाहिए कि वो अपने लाभ के लिए कार्य कर रहा हूं। शंकराचार्य में हो जाता है वो सब भी। मठ में देखिएगा आप, अगर विवाद देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, बहुत कुछ हो जाता है। अगर वो अपने हित के लिए कार्य नहीं कर रहे हो, और जैसा भी देखे किसी संत को निम्न नहीं बता रहे हो, अगर निम्न बता रहे होंगे तो मैं तो चल दूंगा। आप समझ रहे होंगे, एक संत के बारे में बता रहा हूं कि शंकराचार्य के बारे में, एक संत का बोल रहा हूं वो मेरे बच्चे के समान है। अगर वो मेरे सामने आएंगे हम चले जाएंगे, चुपचाप चले जाएंगे, हमको कोई प्रणाम नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, हम आंख हटाएंगे, चल देंगे। ठीक है, तो अगर मैं उनमें शुद्धता देखता हूं तो मैं उनके प्रति नमन करूंगा, मेरे को उसमें दिक्कत नहीं। ठीक है, परंतु हर किसी के प्रति करना वो सब ठीक नहीं है। इसीलिए अच्छा यही है, गुरु शिष्य परंपरा में चलिए, गुरु के प्रति समर्पित रहिए, गुरु शिष्य परंपरा से कृष्णा तक समर्पित रहिए, बस यही ठीक है ना। नहीं तो कितना आप सम्मान कीजिएगा और कितना क्या कीजिएगा, और पता चलेगा आप जिसको सम्मान कर रहे हो कुछ और ही हो रहा है। क्या पता आपको क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपको क्या पता है। ठीक है, सही कहीं प्रति समर्पण कीजिए, नहीं तो फिर संघर्ष है। ठीक है, आई होप आई आंसर्ड, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा आत्मा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।